टॉपिक आज इतना इसमें हाँ, ट्रिंगल है, जैसे ये इजी टॉपिक भी जाए। क्या क्या कह रहे हो? आर्थमेटिक प्रोग्राम। सर अरिथमेटिक प्रोग्रामिंग। आर्थमेटिक। हाँ, सर ये तो लास्ट में भी समान हो जाता। श्रेणी, हाँ लास्ट में, अरे छोटा सा टॉपिक है ना, इसीलिए मैं इसको कवर कर दे रहा हूँ इधर। ठीक है, और उसके बाद हम जब उधर जो तुम ट्रायंगल कह रहे हो, सर्किल कह रहे हो, एक ही साथ घुसेंगे उसमें और उन सबको खत्म कर देंगे एक साथ। ठीक है। सर बायोकेमिस्ट्री का क्या होगा? बायोकेमिस्ट्री का मैं ही कराऊंगा भाई। फिजिक्स तुम्हारा अभी 10 दिन में ही खत्म हो जाएगा। 10 से 15 दिन में। फिजिक्स में कितने चैप्टर बचे हैं तुम्हारे, ये बताओ। फिजिक्स में ठीक ठाक बचे हैं। हाँ, कौन कौन से बचे हैं फिजिक्स में? फिजिक्स में टोटल 15 चैप्टर है ना? फिजिक्स में नहीं नहीं, डिस्कस कर 12। लेंगे यार, ज्यादा नहीं बचेंगे, ज्यादा नहीं बचेंगे। जो मेन मेन चैप्टर्स हैं वो हमारे लगभग खत्म होने वाले हैं। ठीक है, मैग्नेटिज्म और मैं रे मतलब ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मतलब लाइट, समझ रहे हो, ये दोनों खत्म कर दूंगा तो उसके बाद से तुम्हारे फिजिक्स में लगेगा जान ही नहीं बचा। समझ रहे हो ना? लगेगा फिजिक्स लुल्लू पुल्लू हो गया, बस छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं और 1 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। यस सर। केमिस्ट्री भी यस मैं, सर। केमिस्ट्री वगैरह मैं सब करा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी एपी पढ़ो। आ जाओ एपी पढ़ते हैं, एपी। चलो एपी क्या होता है, पहले एपी का मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं दे रहा। ठीक है, मैं डायरेक्ट काम की बात करना है यार, करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखो सर एपी क्या होता है, सर। हाँ। अच्छा ठीक है, बताइए, बेसिक बताइए। नहीं, मैं बेसिक बता रहा हूँ एक छोटा सा, लेकिन मैं उतना ज्यादा वो नहीं करूंगा। मैं एपी की डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। ठीक है, एपी ठीक। सीरीज क्या होता है, देखो पहले सीरीज और प्रोग्रेशन में अंतर क्या होता है बताओ। सीरीज ऑफ प्रोग्रेशन में हाँ, तो तुमने पढ़ा होगा। या फिर मैं बात करूं डायरेक्ट प्रोग्रेशन की, अगर मैं बात करूं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहोगे किसे? अर्थमेटिक, देखो किसी भी नंबर्स को, अगर बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे जो भी चीजें वेरिएबल्स हैं, अगर हम उसको किसी भी एक रूल के तहत सजा के लिख रहे हैं, किसी रूल के तहत सजा के लिख रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड सीरीज। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 2 सर समांतर कहते हैं क्या? 4 6, हाँ, एबी मतलब समांतर श्रेणी। ओके। ठीक है, ओके। ठीक है। अब देखो, और जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, देखो 2 4 6 8 10, मैं एक सीरीज लिख रहा हूं तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मैं किसी खास पैटर्न पे लिख रहा हूं। जितने भी नंबर्स हैं वो किसी एक खास पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं रैंडम लिख दिया हूं। समझ रहे हो? देखो एक खास पैटर्न यस नहीं दिख सर। रहा है तुमको कि हर दो नंबर के यस सर। बीच में 2 को जोड़ा गया है। इवन अगर ऐसा भी हो सकता है ना, कहीं तुम्हें ऐसा मिल जाए 2 4 8 16 डैश डैश डैश, ये भी एक खास पैटर्न के अंदर है। हाँ या ना? यस सर। नहीं है? देखो हर एक में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, हर एक में 2 से मल्टीप्लाई किया यस गया है। सर। तो ये भी एक तरीके की क्या हो गई, सीरीज हो गई। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? अब जैसे सपोज यस दैट, सर। एक पैटर्न में लिखने का फायदा क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा मैं तुम्हें ही बताता हूँ। एक पैटर्न में लिखने का फायदा क्या होता है, जैसे मैं लिखूं एक पैटर्न में 3 6 9 12 डैश डैश डैश, मैंने 4 टर्म लिखा है। और अगर मैं तुमसे बस, अब मैं आगे नहीं लिख रहा, अब मैं ये लिखूंगा ना और मैं पूछूंगा कि सीरीज में छठवां टर्म क्या आना चाहिए, तो तुम कैलकुलेट करके बता सकते हो। देखो पहला टर्म 3 है, उसमें 3 जोड़ा तो दूसरा टर्म आया, उसमें 3 जोड़ा तो तीसरा टर्म आया, फिर 3 जोड़ूंगा तो चौथा, फिर 3 जोड़ दूंगा तो कौन सा आ जाएगा, पांचवा। हाँ या ना? 15 नहीं होगा? अगर मुझे छठवां टर्म बताना है तो मैं क्या लिखूंगा, इसमें और 3 जोड़ दूंगा तो 18। हाँ या ना? समझ में आएगी नहीं? एक खास पैटर्न में लिखने का यस फायदा क्या हुआ, सर। सबसे बड़ा फायदा तो यही हुआ कि सर मैं कोई भी टर्म बता सकता हूं, बस आप मुझे 2 से 3 टर्म दे दिए, मैं सारे टर्म्स बता दूंगा। है या नहीं है? अरे बोलो यार। अरे कहाँ भाग गए सबके सब? यस सर। यस सर। हशान याशिन, हाँ ठीक है, बताओ। तो एक खास पैटर्न में लिखा हुआ है ना, तो देखो हर एक का अपना पैटर्न होगा। अगर
जोड़ 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 के बना रहे हैं, घटा के बना रहे हैं, या फिर गुणा करके बना रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड करके बना रहे हैं, तो हर सबका अपना एक अलग पैटर्न है। जैसे इस टाइप के इस खास तरीके के सीरीज को ध्यान से सुनना, ये जो खास तरीके का सीरीज है ना, जिसमें हम देख रहे हैं कि हर दो के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम है। किसी भी दो नंबर्स को घटा रहा हूं तो मैं डिफरेंस क्या देख रहा हूँ, सेम देख रहा हूँ। तुम्हें नहीं दिख रहा है क्या सेम? किसी भी दो नंबर को घटा रहा हूँ, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को घटा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसको और इसको घटा दो, दो आसपास वाले नंबर को घटा रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, हर जगह सेम आ रहा है। तो अगर कोई सीरीज इस तरीके से है तो हम उसको कहेंगे एपी। क्या कहेंगे? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Okay. क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोड्यूस। अब तुम मुझे बताओ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहोगे? एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का क्या हो, डिफरेंस इक्वल हो। हाँ या ना? अरे यस बोलो सर। ना। जैसे अगर मैं तुम्हें कहता हूं, ध्यान से देखो, मैं कहता हूं 4, क्या एपी में है? एपी में है? ये एपी, यस सर। ये जो खास क्रम है एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? तो बोलोगे कि बिल्कुल सर, चेक कर लेते हैं। इस दूसरे में से इसको घटाइए, क्या आ रहा है? 4। और इसमें से इसको घटाइए, आ रहा है 4। इसका मतलब क्या है? सेम चीज आ रही है। मतलब इन दोनों के बीच का अंतर जो है ना, 4 4 के अंतर पे सब सजाए गए हैं। तो ये किसमें है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। हाँ या ना? अरे यस बोलो सर। गाइज। यस सर। ठीक है। यस सर। इसके अलावा अगर अगर मैं कहता 2 -4 -10 डैश डैश डैश, क्या एपी में है? अभी सिर्फ तुम पहचान के मुझे बताते चलो, एपी में यस है या सर। नहीं है? यस सर। यस सर। एपी में है ना? कैसे एपी में कहोगे? तुम कैसे कह सकते हो कि एपी में है? माइनस -6। इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है? -6। ये वाला नहीं इसके है। और इसके बीच का डिफरेंस कितना है? -6। समझ में आ रहा है? तो ये जो तुम देख रहे हो ना, बार बार जो डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है, उसको हम नाम देते सर, हैं कॉमन डिफरेंस। हाँ बोलो। हेलो। हाँ जी। आपका शायद नेट फरमाइए। थोड़ा अटक रहा है। मेरा नेट अटक रहा आपका है? शायद नेट अटक रहा है। ओके। कितने लोग को मेरी आवाज लैग कर रही है, या फिर कुछ और, जैसे कुछ और वगैरह लैग कर रहा है, मेरी वॉइस या फिर मेरा वीडियो लैग कर रहा है क्या किसी का? प्लीज रिस्पॉन्ड मी अगर लैग यस कर सर, रहा हो लैग तो। कर रही। ओके, लैग कर रही है। लैग मैं कर रहा इसका था। सोल्यूशन अभी निकाल, अब ज्यादा लैग कर रहा है थोड़ा सा? अभी अभी थोड़ा हो गया, पहले बहुत ज़्यादा कर रहा था। अच्छा, अभी थोड़ा कर रहा है, तो अभी सुनो, सुनते चलो। मैं भी इसका सोल्यूशन निकलवाता हूँ। एक्चुअली जानते हो, मैं ना वाईफाई लगवाने वाला हूँ, 3 से 4 दिन लगेंगे, ठीक है? उसके बाद से मेरा नेट बिल्कुल नहीं अटकेगा, ठीक है? एयरटेल का लगवा लूँ ना या सर सिम? किसका लगाएगा? वही तो तुमसे हाँ, पूछ रहा हूँ, एयरटेल का लगवा एयरटेल। लूँ? हाँ, एयरटेल का कैसा है जैसे हम एयरटेल? लोग इधर लगाया। हाँ, हाँ, है काफ़ी अच्छा। तो काफी अच्छा उसका है ना? ये प्राइस है। आपको प्राइस सब पता है? 2 से 3 हजार में आ जाएगा मेरे ख्याल से। कितने में लगा तुम्हारा? 3600 लगा। राउटर प्लस 3 महीना। तुम सेटअप बॉक्स भी लिए क्या? हाँ हाँ। नहीं, मुझे सेटअप बॉक्स की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, वो तो देख, रूटर रहेगा तभी ना चलेगा। नहीं राउटर तो चाहिए ही भाई, राउटर तो चाहिए ही। वो तो राउटर तो देगा ही। हाँ। नहीं नहीं, फ्री में जैसे नहीं ना, देता है। जैसे जियो 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 से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि 1500 राउटर का है सिर्फ। और अगर आप सेटअप बॉक्स के साथ ले रहे हैं, स्मार्ट टीवी वगैरह यूज करने के लिए, तो 2500 है नहीं 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 जियो का। सर, नहीं। नहीं नहीं, हाँ आपको हाँ। राउटर एयरटेल में 1000 का लेना ही पड़ेगा। प्लस अच्छा। आप और आपकी मर्जी, आप कितने महीना का रिचार्ज कराएं। अच्छा, तो नहीं 2600 हमारे यहाँ में 3 महीना है। जियो तो शुरू में फ्री दे रहा है, 3 महीने का आसपास आई थिंक। उसके बाद से हाँ, जियो कह तो। रहा है कि आप लीजिए। चलो मैं पता जियो करके तो तुमसे पूरा बात आप कर सर लूंगा एक जब। बार, ठीक है? यस सर। आओ आओ, स्टार्ट कर लेते हैं इस पॉइंट को पहले। ठीक है। ये देखो, ये जो बीच में ये जो सब सब में जो डिफरेंस देख रहे हो तो ना, जो डिफरेंस देख रहे हो, वो सब में इक्वल आ रहा है, हाँ या ना? दिख रहे हो? यस यहाँ सर। पे भी डिफरेंस सेम था, यहाँ यस पे भी सर। डिफरेंस सेम था। तो इसको नाम दिया गया कॉमन डिफरेंस। क्यों नाम दिया गया कॉमन डिफरेंस? क्योंकि ये डिफरेंस कॉमन है। इसको कहेंगे कॉमन डिफरेंस। क्या कहेंगे? अब चूंकि कॉमन डिफरेंस है ना,
तो इसको जनरली हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। समझ में आया कॉमन डिफरेंस क्या होता है किसी भी एपी में? तो सर। मैं डी का फार्मूला लिख दूं, डी का फार्मूला लिख दूं, सेकेंड यस सर। टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, मतलब कोई भी दो नेट बहुत टर्म अटक को रहा है घटा आपका। लीजिए। हाँ, क्या हो रहा है? नेट अटक रहा है। हाँ लैग बहुत हो रहे हैं आप। ओके वेट वेट, यस मैं सर। इशू करता हूँ, ठीक है, मैं इशू रिजॉल्व कर देता हूँ, 2 मिनट लगेगा, ठीक है। प्लीज रिस्पॉन्ड मी। यस सर। तो अभी बताओ, अभी ठीक है? इट्स फाइन? यस सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक तो हाँ, लग तो रहा ये है। बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या होता है? किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स को बाद वाले में से पहले वाले को घटा दीजिएगा तो कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, ठीक है? ठीक है गाइस, अरे बोल दो। सर अभी भी ठीक ठाक लैग लैग हो रहा है पर चल जाएगा काम। अच्छा, अभी भी लैग हो रहा है, दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी। अच्छा ये बताओ कॉमन डिफरेंस सबको समझ में आ गया? व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो हम किसी भी एपी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, अगर मुझे मुझे बता दे, मैं तुमसे कह दूं कि एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है और फर्स्ट टर्म ए है, तो तुम वो कैसे बोलोगे? उस एपी को कैसे लिखोगे? बोलोगे कि सर 2, फिर 2 में जो सॉरी, फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है 2, है ना? फिर उसमें क्या करोगे? बोलोगे कि सर हम अगले टर्म में उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे। फर्स्ट टर्म है ए में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे 2, फिर अगले में क्या करेंगे? A+2 में फिर से 2 जोड़ देंगे, डैश डैश डैश, हाँ या ना? ऐसे ही करके तो सीरीज बनाओगे। यस सर। A+N। तो ध्यान से सुनना, अगर मान लो सपोज दैट कोई तुमसे मैं बोलूं कि एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसका फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म क्या है? ए है, और कॉमन डिफरेंस डी है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो आप मुझे nth टर्म बताओ। क्या बताओ? nth टर्म बताओ। तो आप बोलिएगा कि सर nth टर्म ही निकालना है ना, तो ऐसे कर दीजिए, nth टर्म तो अभी बाद में निकालेंगे। मैं कहूँ कि पहले तो तुम सीरीज बता दो, वो सीरीज बना के बता दो, तो बोलोगे कि सर सीरीज बनाना बहुत आसान है, पहला टर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? उसमें डी जोड़ेंगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा, फिर दूसरे टर्म में डी जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? तीसरा टर्म आ जाएगा, यस सर। फिर A। तीसरे टर्म में डी जोड़ेंगे तो क्या आएगा?
चौथा टर्म आएगा, ऐसे ही करके हम बना सकते हैं। तो इसको मैं लिखना चाह रहा हूँ ए कमा, इसको लिख दूं ए प्लस डी ही लिख दूं। इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 2d लिख दे रहा हूँ। इसको क्या लिख दे रहा हूँ, ए प्लस 3d लिख दे रहा हूँ। देखना ध्यान से, एक पैटर्न बन रहा है। देखो पहला जो है ना, पहला क्या है, ए प्लस 0d। देखो ए प्लस 0d। दूसरा क्या है, ए प्लस 1d। दूसरा सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस 1d। थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म तीसरा पद, थर्ड टर्म तीसरा पद क्या है, ए प्लस 2d। हाँ या ना। तो इसी तरीके से अगर मैं तुमसे बोलूं nth टर्म क्या होगा, तो क्या बोलोगे, ए प्लस एन माइनस 1d। क्यों, क्योंकि जब एक 1d की, जब दूसरे टर्म की बात थी तो उससे कम, उससे एक कम डी आ रहा था, 1d आ रहा था। जब तीसरे टर्म की बात हो रही थी तो एक कम 1d आ रहा था। तो इसका मतलब nवें टर्म की बात होगी तो a प्लस एन से एक कम डी आएगा। हाँ या ना। कितने लोगों को बात समझ में आ गई। मैंने फॉर्मूला डिराइव कर दिया तुम्हारे सामने, हाँ या ना बोलो। याशीन, यस सर। समझिए देखो सर। nth टर्म का फार्मूला डायरेक्ट अब याद रख लेंगे अपन लोग। nth टर्म का, एपी में nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, क्या होगा भाई, ए प्लस एन माइनस 1 × d। समझ में आया, हाँ या ना, हाँ या ना बोलो गाइज। कितने लोगों को मेरी बात यस समझ में आ सर। गई। यस सर, समझ ठीक में आ है। गया। यस सर, समझिए। तो तो पहले तो मैं तुमसे एक बेसिक जो लल्लू सवाल होगा वो मैं करवा रहा हूँ, एक दो। पहला बोलूंगा कि एक सीरीज है, ठीक है, 12, 10, 8, 6, डैश डैश डैश, ठीक है। फोर, सॉरी 4 कह रहा हूँ, 4 तो इधर ही होगा, 4 -20, ठीक है। अब तुमको मुझे बताना है पहला चीज, कॉमन डिफरेंस बताना है। -2। बहुत बढ़िया। दूसरा, आठवां पद बताना है, एथ टर्म बताना है, ठीक है। तीसरा, एर्थ टर्म बताने के बाद तुमको ये बताना है कि जो 20 है ना, -20, विच टर्म इज -20, सर विच -2 ही होगा। एट टर्म, टर्म इज एट टर्म में 2 -20। होगा। क्या होगा, सेकंड वाला भी आंसर। पहला टर्म -2 होगा। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत आंसर सही दिया। कैसे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म घटा देंगे तो डिफरेंस मिल जाएगा। मतलब 10 - 12 घटा दीजिए, ये -2 आ गया, ठीक। मैं बोल रहा हूँ आठवां टर्म बताइए, तो आठवां टर्म क्या बोलोगे, बोलोगे a प्लस 7d। आठवां चाहिए तो उससे एक कम डी। ए की वैल्यू बताए 12 है, प्लस 7 की सर 7 की 17 होगा। और डी क्या रखेंगे, सर -2 पक्का रखेंगे ना। 17 होगा। 17 होगा, बहुत अच्छे। इन्होंने 17 बताया, अभी वेरीफाई करते हैं। तो 12 - 14 क्या होगा, 12 - 14, -2 आएगा एट आई टर्म थिंक। -2 होगा। एट टर्म हाँ, माइनस आठवां माइनस टू टर्म -2 होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि -2। विच टर्म इज -20, ठीक है, तो -20 के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हमको टी एन टर्म पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 × d, ठीक है। हमको एन टर्म पता है, एन टर्म बोल रहा है कि -20 है, तो मान लिया एनवा टर्म -20 होगा, तो -20 17 होगा सर। बराबर ए 17। की वैल्यू 12 है, प्लस n - 1 × d की वैल्यू -2 है। 12 को इधर भेजो तो क्या आ जाएगा, बोलो, 32 हो जाएगा मेरे ख्याल से। 20 10 30, 30 2 32, तो -32 बराबर -2 × n - 1, इससे कट गया, 16 हो गया, n बराबर आ गया 17। तो तीनों आंसर आपने सही दिए, ठीक है। ये सबसे बेसिक सवाल पूछा जाता है, ठीक है। इसी में थोड़ा सा पूछेगा ना कि बताइए -41 टर्म, कौन सा टर्म -41 होगा, विच टर्म इज -41। इस सीरीज का कौन सा टर्म -41 होगा। इसमें एक और सवाल मान लो तुमसे पूछ दिया जाए, तो हाउ यू विल फाइंड, जल्दी से करो।
टारगेट है कल तक ये चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। गाइस समझ में आया ये सवाल? कहाँ चले गए, कोई बोल नहीं रहा है, ये क्यों नहीं निकाल रहे हो? कौन सा टर्म सर -41 होगा, जल्दी से मुझे बोलो। 27.5 टर्म होगा। ओके, किसका आंसर है? हर जान 27.5 टर्म। सर पॉसिबल नहीं है सर। हाँ देखो यसीन पकड़ लिया। भाई जो टर्म की बात करते हैं तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे एन इंटीजर होता है, एन फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तुम कभी ऐसा पढ़े हो क्या कि पहला टर्म क्या कहते हैं, पहला टर्म, फिर उसके बाद 1.5वां टर्म, उसके बाद 2वां टर्म, ऐसा कहीं पढ़े हो? कौन सी किताब में ऐसा तुमको देखने को मिल गया? अगर तुम्हें इवन काउंट भी करना होता है तो बोलोगे एक क्लास में 10 बच्चे हैं, काउंट करना होगा तो बोलोगे पहला बच्चा, दूसरा बच्चा। ऐसा नहीं बोलोगे कि पहला बच्चा, 1.5वां बच्चा, दूसरा बच्चा, 2.5वां बच्चा, ऐसा थोड़ी ना करते हो। भाई जो टर्म होते हैं वो इंटीजर होते हैं, या तो पहला टर्म में है, दूसरा टर्म में है, तीसरा टर्म में है, 2.5वां टर्म कोई नहीं होता है। तो 27.5वां टर्म पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब आंसर में हम क्या लिखेंगे? आंसर में, तुम्हारे आंसर में दिया रहेगा, मार के मत आ जाना, लिखना वो बोल देगा नन ऑफ दीज या नॉट पॉसिबल, ऐसे कुछ देगा ऑप्शन। समझ में आया? वैसे भी हम देख रहे हैं कि सारे इवेंट टर्म, इस सीरीज में सारे इवेंट टर्म आ रहे हैं। ये जो सीरीज है उसमें सारे इवेंट टर्म आ रहे हैं, तो ऑड टर्म कैसे पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तुम देख के भी बता सकते थे कि दिस इज नॉट पॉसिबल। तुम ही बताओ, इवेंट टर्म की सीरीज में ऑड टर्म आ सकता है क्या? कहाँ गए यार, थोड़ा सा तो दिमाग यस सर। लगाओ। हाँ यस सर, बढ़िया, यस सर। ठीक है। अब अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखो एपी से, एपी के टाइप का क्वेश्चन हमें बहुत ही अच्छे से आ गया, ठीक है। अगला हम थोड़ा सा इसको एनालाइज कर दें। अगर टीएन बराबर, तो हम क्या बोलेंगे? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो अगर कभी टीएन बराबर, ध्यान से देना देखना, टीएन बराबर अगर कभी तुम्हें ये दिया होगा, ठीक है, ए एक्स प्लस बी दिया हो, चलो मैं इस ट्रिक को मैं बाद में ही डिक्लेयर करूंगा, नहीं तो तुम लोग अभी ट्रिक यूज करोगे, ठीक है। हम बाद में ट्रिक को यूज करेंगे। अब हम आगे आगे क्वेश्चन पे फर्दर मूव करते हैं, ठीक है, फर्दर मूव करते हैं। अब मान लो कोई एपी हमको दे दी गई, एपी दिया गया, आगे आगे हैशटैग डाल के बढ़ो। एपी के nth टर्म में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से, तो अगर दिक्कत होगा तो हम देखेंगे, ठीक है। आगे आगे हैशटैग डाल के बढ़ो। मान लो 2 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब 2 4 नहीं, 2 4 नहीं, डैश डैश डैश, ठीक है। ये तुम्हें एपी दिख रही होगी मेरे ख्याल से, एपी दिख रही है ना? सर यस सर। अब देखो एपी में जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे, पहला फलाना पूछेगा कि डिफरेंस बताइए, एन टर्म बताइए, बताइए टर्म एनवा टर्म, ये जो टर्म है कौन सा टर्म है, तो ये सब तो तुम कर लोगे। लेकिन अगर तुमसे बोले कि जो एपी दिख रही है इसके nth टर्म का सम बताओ, मतलब एन टर्म का सम बताओ, एन टर्म का सम बताओ, सम ऑफ एन टर्म्स, तो उसको हमें कैसा करना चाहिए? सम ऑफ एन टर्म्स को कैसे करना चाहिए? तो उसको मैं डिराइव तो करवा सकता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हें फॉर्मूला बताना चाहूंगा। देखो अगर कोई भी एपी दी है, जैसे एपी दी है, अभी हम इसका निकालेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले देख लेते हैं। अगर मान लो एक एपी है, ए, अगला टर्म क्या लिख दूं? ए प्लस डी लिख दूं। उसका अगला टर्म क्या लिख दूं? ए प्लस 2 डी लिख दूं। उसका अगला टर्म क्या लिख दूं? ए प्लस 3 डी लिख दूं। डैश डैश डैश, ये सारा लिख दिया, हाँ या ना? अरे बोलो, बोल नहीं रहे। यस सर। यस सर, यस सर। मैं कहूं कि इसके एन, इस एपी के nth टर्म का, nth टर्म का सम बताओ, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन सम, एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म। तो इसका पहले तो फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन लोग फार्मूला पढ़ते हैं। दो फार्मूला हमारे मार्केट में उपलब्ध है और दोनों हमको रटे होने चाहिए। पहला फार्मूला ये है कि हमें जब क्या दिया गया हो, फर्स्ट टर्म और एन मालूम हो, फर्स्ट टर्म एन और डी मालूम है, एन तो हर बार पता होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना हम क्या लगाएंगे। एस एन बराबर, कई लोग को आता भी होगा, बोलो एन यस सर बाई मुझे टू, आता है। बोलो यस सर। यस सर। 2a लाइक 2 2a n-1 d। प्लस
जिसमें n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, जितने टर्म का सम निकालना है, नंबर ऑफ term. टर्म्स है, जितने फर्स्ट टर्म टर्म का सम प्लस निकालना है। लास्ट टर्म भी होता है सर। सर हाँ फर्स्ट अभी टर्म प्लस बताऊंगा, अभी लास्ट टर्म अभी भी अभी होता है। बताऊंगा भाई, अभी बताऊंगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म और डी तो जानते ही हो कॉमन डिफरेंस है। और अगर कभी ऐसा हो, अगर कभी ऐसा हो कि हमें लास्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, मान लो लास्ट टर्म क्या है एल, तो मैं एपी का फार्मूला लगाना चाहूं तो मैं बोलूंगा एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। ए प्लस सर। ठीक है, अब ये फार्मूला कहाँ से आया मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना। मान लिया एनवा टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, जितने का निकालना है उसका एनवा टर्म क्या है, एल है, यही तो लास्ट टर्म होगा ना। और मुझे एन टर्म्स का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा करेक्शन करूंगा तो ये वाला आ जाएगा। देखो n/2 को n/2 रहने दो, ए को कर दो ए प्लस n प्लस माइनस वन ए इंटू डी। अभी जो a प्लस n माइनस वन इंटू डी तुम्हें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यही तो टीएन टर्म है। अरे टर्म, टीएनवा टर्म क्या है, यही तो है। तो हमने एनवा टर्म क्या बोला है, लास्ट टर्म ही तो एनवा टर्म है, तो मैं इसके जगह पे एल लिख सकता हूँ। तो यहीं से फार्मूला बन गया, एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। इसी फार्मूले से आया था। कितने लोग को मेरी बात समझ में आ गई, दोनों फार्मूले रट गए सर? बताओ भाई, कितने लोग को दोनों फार्मूले रट गए? यस सर। Yes, sir. दोनों फार्मूले रट गए? मोहम्मद अर्श है क्या? जय अर्श क्यों नहीं आ रहा है, कभी आता है कभी नहीं आता है, क्या मसला है यार? कोई बात नहीं, छोड़ो। तो पहले हम कुछ थोड़ा सा एक दो प्रैक्टिस करते हैं। तुम लोग एन एन टर्म निकाल के मुझे बताना, उसके बाद से हम इस पे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। बहुत ज़्यादा तुम्हारा नहीं है सिलेबस में, बस इतना ही है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? अब हम प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान से सुनना। बाकी और जो चीज़ें हैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूंगा, तुम्हारे डीबीपी से एक भी सवाल नहीं बचेगा, जो बचेगा हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सारे लोग आज जाके एपी लगा के आना, ठीक है? तो चलो कुछ क्वेश्चन Okay, निकालते sir. हैं हम। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, if the mth term in AP is 3m plus 4, ठीक है, find common difference। चलो सॉल्यूशन बताओ जल्दी से। सर 3 आंसर। बहुत बढ़िया जुबैर, बहुत बढ़िया। 3 आंसर, जुबैर जुबैर भाई ने बोला आंसर 3। यस सर 3। सब लोग सहमत हैं कि सर 3 है? चलो पहले तो यस मैं सर। यस तुमको सर। करके दिखाता हूँ, ठीक है? इन्होंने बोला mth टर्म बराबर क्या, 3m plus 4। अब देखना ध्यान से, मैं बोलूंगा चलो भाई, अगर मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए तो कोई भी एटलीस्ट 2 टर्म तो पता होना चाहिए ना कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो मैं पहला टर्म निकालूंगा, फर्स्ट टर्म निकालूंगा कैसे, m बराबर 1 रख के। तो फर्स्ट टर्म बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया, हाँ या ना? अब मैं सेकेंड टर्म Yes, sir. निकालूंगा, m बराबर 2 रखूंगा तो क्या मिल जाएगा, सेकेंड टर्म क्या होगा, 3 × 2 + 4 क्या हो गया, 6 × 4 10, 10 हो गया। अब मैं डी कैसे निकालूंगा, डी बराबर क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, First time. ठीक है? तो ये वो सेकेंड टर्म आपने 10 बोला और ये 7 बोला तो ये 3 हो गया, ठीक है? तो ये तो एक मेथड है, ठीक है, जिससे आप निकाल सकते हैं, बेसिक मेथड। लेकिन हम बात करते हैं प्रो मेथड की, ध्यान से देखना। अब तुम लोग हमसे पढ़ रहे हो तो थोड़ी बहुत तो मैच्योरिटी अंदर होनी चाहिए। आओ थोड़ा सा प्रो बनते हैं, देखो ध्यान से, ध्यान से सुनना, ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ। हॉटस्पॉट हैशटैग मार लो। तुमने फार्मूला क्या पढ़ा, टीएन बराबर क्या पढ़ा, ए प्लस n माइनस 1 डी। ध्यान से देखो, मैं a प्लस एन डी माइनस डी कर रहा हूँ, बराबर एन डी प्लस ए माइनस डी।
ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, हाँ या ना बोलो। अरे कांस्टेंट है कि नहीं? ए माइनस डी क्या है? तो कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है? एन वेरिएबल है, एन वेरिएबल है। ध्यान से सुनना, तो मैं लिखूंगा एन, ऐसे लिखूंगा। डी क्या है? डी कांस्टेंट है, डी इंटू एन प्लस कांस्टेंट, डी एन टर्म में। अगर कभी भी मुझे ऐसा इक्वेशन दे, एन टर्म का भी अगर मुझे कभी ऐसा इक्वेशन दे और मुझे बोले कि आप मुझे कॉमन डिफरेंस बताइए, क्या बताइए? कॉमन डिफरेंस बताइए। क्या बोलेगा? कॉमन डिफरेंस बताइए। तो हम क्या बोलेंगे जनाब? जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है वही कॉमन डिफरेंस होता है। जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है वही क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? ये हैशटैग कितने लोगों को समझ में आया कि सर आपने जो बताया, जो लिखाया, सब समझ में आया? यस सर, तो हमको पहले ही समझ तो में इसी से कंपेयर करके देख लेते यार। एन टर्म का इक्वेशन दिया है तो जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा वो डी होगा, खत्म। मैं तुमसे बोलूं कि ए बता दे भाई, ए बता दे, तो तुम बोलोगे कि सर जो ए माइनस जो कांस्टेंट टर्म होता है वो ए माइनस डी के बराबर होता है। तो अगर इसमें 4 जो होगा ए माइनस डी के बराबर होगा, हाँ या ना? अरे बोलो, इसे कंपेयर करो। जो कांस्टेंट टर्म क्या होता है? ए माइनस डी के बराबर होता है। यस कांस्टेंट टर्म सर। 4 है, तो ए भी तुम बता दिए, ए भी तुम बता दिए। 4 प्लस 3 7, और देखो तुम्हारा पहला टर्म 7 आया भी था और डी भी 3 आया था, तो एक लाइन में कर दिए कि नहीं कर दिए? हाँ या ना बोल भाई। तो ये सब है कुछ ट्रिक्स, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, ओके, तो आओ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा, मैं तुमसे बोलूं, अगर मैं तुमसे बोलूं कि टी एन टर्म, मान लो टी जो एक्सवां टर्म है, एक्सथ टर्म जो है वो है 5x² प्लस 9। आप हमको, सॉरी, 5x प्लस 9 लीनियर होना चाहिए, देखो लीनियर होना चाहिए। अगर लीनियर है, कोई किसी का nth टर्म लीनियर है ना, तो तुम देख के बोल सकते हो कि वो एपी होगा, क्योंकि सिर्फ सिर्फ एपी का जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वही लीनियर में आता है। तो तुम अगर लीनियर है तो एपी होगा, लीनियर नहीं है तो कोई और श्रेणी होगी, कोई और सीरीज होगा। अगर एपी में मैं तुमसे बोलूं कि फाइंड करो, डी फाइंड करो, दूसरा ए 5। फाइंड करो, डी बोलोगे 5, देख के बोल दिए। यस ए सर। ए क्या बोलोगे? ए क्या 4 बोलोगे? 4 4। हम्म, बोलोगे ना क्या? ए माइनस यस। डी, ए माइनस डी। तो इधर अच्छा लेके अच्छा, जाओ, ए सॉरी बराबर सॉरी। क्या होगा? यस। 14। 14। यस। देखो, कर दिए ना यस सर। लापरवाही। वैसे भी ये तो डायरेक्ट x बराबर 1 रख के ही पता चल रहा था। x बराबर 1 पुट कर दूंगा तो 9 5 13 हो जाएगा पहला टर्म, ठीक है। यस सर। हाँ, तो तुम्हें जो तरीका अच्छा लगे सब अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में सब जायज है, ठीक है। एवरीथिंग इज फेयर इन मैथमेटिक्स। चलो भाई अगला करते हैं। चलो, nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन देखो। nth टर्म ऑफ एपी इज 3m प्लस 4। अब आपको फाइंड करना है, हाँ, 3n प्लस 5। फाइंड करिए सेवेंथ टर्म, फाइंड करो सेवेंथ टर्म, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, -1 26 होगा सर। k प्लस 1, हाँ बिल्कुल सही है। 3k-1, अगर ये एपी में है तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी? ये सब लल्लू सवाल हैं। अभी मैं थोड़ा सा, अभी 5 मिनट के बाद देखो लेवल ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम्हें लगेगा कि हाँ सर क्या खतरनाक पढ़ा दिए। चलो भाई,
जल्दी बोलो। सर 1 सेकंड। हाँ करो करो, मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ तुम लोग के लिए। अच्छा अच्छा क्वेश्चन, प्यारा प्यारा। सर k = 1। कुछ नहीं है, मैं बोलूंगा बीच वालों का दूना इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। अब मैं कैसे ही बोल रहा हूँ, बात ध्यान से सुनना। यस सर। तुम बोलोगे ए और फिर बी, मान लो दूसरा टर्म बी है और तीसरा टर्म सी है। अगर मैं बोलूंगा यस अगर ए सर। पी में है तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि बी माइनस ए, इसको घटा के जो कॉमन डिफरेंस आए वही इन दोनों को भी यस सर। घटा के आना चाहिए। यस सर। तो मैं क्या करूँ, बी को इधर लेके आ रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा 2b बराबर a प्लस सी। मतलब बीच वाले का दूना और अगल बगल वाले के सम के बराबर अगर आ रहा है तो एपी में है, नहीं तो नहीं है। हाँ या ना? यस सर। तो भाई बीच वाले का दुगना करो ना, करो बीच वाले का दुगना। बीच वाले का दुगना करोगे तो 2k + 2 होगा और इन दोनों को जोड़ दो तो बोलोगे 3k - 2। हाँ सर, 2 को इधर लेके आइए, k को इधर लेके आइए, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर 4। आंसर देखो, k = इतने 4। छोटे सवाल में गलती कर रहे हो k = 4। भाई। ऐसे करोगे तो मैं बढ़िया सवाल कैसे कराऊंगा। अभी लल्लू लल्लू सवाल चल रहे हैं लो लेवल के, लेकिन ऐसा नहीं है सब नहीं आते हैं, सब आते हैं। समझ में आ गया? यस सिफा सर। है क्या, या सिफा क्लास छोड़ के भाग गई है? आसान है, जुबेर भाई भाग गए। जुबेर भाई को लग रहा होगा कि अरे क्या सर बहुत लल्लू सवाल पढ़ा रहे हो, है ना। चलो कोई नहीं। हाँ, अब थोड़ा सम के क्वेश्चन करते हैं। पहले ये उसे उसे करने से पहले थोड़ा एक चीज और देख लो, ठीक है। एक क्वेश्चन और 3 टर्म पे ही देख लेते हैं। विच टर्म ऑफ एपी इज, अब एपी दे दिया गया है। फर्स्ट नेगेटिव टर्म, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, विच टर्म ऑफ एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। एपी दे दिया गया है 113, 108, 103 डैश डैश डैश। अब आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म देखो, ये घट रहा है ना, ये घट रहा है, डिक्रीजिंग एपी है। ध्यान से देखना, अगर कोई बढ़ता हुआ हो जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे कर रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग एपी। क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग एपी। और अगर कोई एपी घट रहा हो जैसे मान लो 4, 2, 0, -2, -4 डैश डैश डैश, तो इसको हम क्या कहते हैं? घटते हुए। दैट्स कॉल्ड डिक्रीजिंग। बोलो डियर, समझ में नहीं आ रहा है क्या? यस हाँ सर। या ना बोलो, बस बस। सर 34 होगा सर। 34th टर्म, कोई ऐसा ऑप्शन तो हमारी किताब में अवेलेबल नहीं है कि 34th टर्म निगेटिव है। ऑप्शन में देता हूँ, पहला ऑप्शन 21वां टर्म, दूसरा ऑप्शन 24वां टर्म, तीसरा ऑप्शन 22वां टर्म, 30th टर्म। अब ठीक है। सर 24वां अब होगा। 24वां होगा, मतलब 34 देख के 24 बना दिए हैं। नहीं। तुक्का उक्का मार रहे हो क्या तुम लोग इसी में, कि अच्छा नहीं तुक्का मार लेते हैं। सर, देखिए हाँ भाई पाँच जुबैर, तुमने पाँच सवाल टर्म। कर लिया हो ना, चलो बताओ। सर मैं तो अभी आया हूँ।
चला गया था। अच्छा तुम अभी आए हो। अच्छा मैं कर दूं या तुम लोग करोगे सभी लोग? मैं कर दूं? बीच से दया में 113, 103, 108 सारी है। मैं हिंदी बताता हूँ जुबेर, देखो एपी है ना, एपी है, इसका कौन सा टर्म पहला निगेटिव टर्म होगा? कौन सा टर्म फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा? नेगेटिव। मैं कर दूं? सर ये एक इक्वेशन में तो नहीं बनेगा। एक ही क्वेश्चन में बनेगा। देखो मान लिया कि एनवा टर्म निगेटिव होगा, टी एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस वन डी। इस बात से सहमत होगी नहीं, पहले ये बता दो। ए की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? ए की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? ध्यान से देखना। 113 प्लस एन माइनस वन। डी की जगह पे क्या लिखूंगा? बोलो डी कितना है? बोल नहीं रहे हैं बच्चे। D5 है, -5 है। डी फाइव, -5 है, बहुत अच्छे। सर अच्छा ये 24 देखो जा ना, रहा। 24। अच्छा ये देखो कौन सा टर्म जीरो लेके आएगा? जो टर्म जीरो लेके आएगा ना उसका जस्ट अगला टर्म निगेटिव कर देगा। मान लो अगर 5 इसका 10वां टर्म निगेटिव जीरो आ जा रहा है, तो 11वां टर्म क्या कर देगा? निगेटिव कर देगा। हाँ या ना? देखते हैं कौन से टर्म पे इसके निगेटिव आने की कौन से टर्म पे इसके जीरो आने की प्रोबेबिलिटी है। ध्यान से देखना। या फिर इसको ऐसे कर लो, इनइक्वालिटी से कर लो। मान लिया टीएन टर्म क्या होगा? ये जो है टीएन टर्म क्या है? निगेटिव है। टीएन टर्म क्या है? लेस देन जीरो है। तो इसको लेस देन जीरो करो, तो बोलोगे कि सर 100 जो 113 है, 113 प्लस एन माइनस वन, यहाँ पे माइनस कर दो, -5 लेस देन जीरो है। हाँ या ना? तो बस हो गया तुम्हारा सवाल हल। वो इसको देखो, 113 -5 एन यस सर, प्लस 5 आ गया लेस आंसर। देन जीरो। 113 में से 5 घटाओ, क्या आएगा? 113 में 5 जोड़ दो, क्या आ जाएगा? इसको इधर लेके आओ। 5 3 8, 118/5 लेस देन है। एन ग्रेटर तो ना एन ग्रेटर होना चाहिए 118/5 से। तो 118/5 कितना किसके बराबर है? देखो 5 दूना 10, 5 तिहाई 15.5। 23.5 से जो एन है ग्रेटर होना चाहिए, तो 23.5, 23.5 वाला इंटीजर कब आएगा? 24 के जस्ट पहले आएगा। तो उसके बाद जो यस इंटीजर होगा वो सर, 24 होगा। तो 24वें पे क्या होगा? पहला निगेटिव टर्म से मुलाकात हो जाएगा। हाँ या ना? -2, -2 होगा सर। ये वाला ना? हाँ हाँ, ये होगा। तो ये कितने लोग को समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, चलो भाई। सर 6 क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? अच्छा आइए 6 क्वेश्चन करते हैं। जुबेर भाई का क्या नाम है? फरमाइश 6 और 39 फरमाइश करा किया दिए। इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 6, अरे सब करा देंगे भाई, सब करा देंगे। देखो द सर फर्स्ट बचे 2 करा एंड दिए। लास्ट टर्म ऑफ एचपी। देखो ध्यान से सुनो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। माइक ऑफ कर लो। किसी का माइक बहुत ज्यादा नॉइज फैला रहा है। शिफा खान। कितने लोग को सवाल सही दिख रहा है? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी इज एंडल। फर्स्ट टर्म कितना है? ए है। लास्ट टर्म एल है। और एस क्या है? सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ एपी। तो द कॉमन डिफरेंस क्या होगा? बड़ी लल्लू सवाल पूछा भाई साहब ने। चलो पहले मान लिया फर्स्ट टर्म में है, कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है। हाँ है ना भाई? बोलो। ब्याह वाले प्लेट बांध दे दे।
अरे हुई सी यार। हाँ भाई, याशीन वाशीन बोलो सभी लोग। एक कॉन्सेप्चुअल सवाल है, हमको करना है। मान लिया यस सर। एन टर्म है, मान लिया कितने टर्म है, एन टर्म है जिनका सम क्या है, एस है। तो मैं डायरेक्ट एस का फार्मूला यस। लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? एस बराबर क्या लगा दूंगा? n/2 एन बाई टू ए प्लस 2a एल। बस ये लगाओ, ये a लगाओ। प्लस एल से कहाँ ठीक निकलेगा है, सर? सर करते a हैं करते प्लस हैं एल से करते हैं। नहीं निकलेगा। अभी थोड़ा सा देखो तो। एल बराबर क्या लिख दूं? ए प्लस एन माइनस वन। हाँ या ना? अब देखो, मैं यस एन की सर। वैल्यू यहाँ उठा के रख दूंगा। ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ। एल माइनस ए इज अपॉन डी बराबर क्या हो जाएगा? एन माइनस वन। इसको इधर भेज दूंगा तो क्या बोलोगे? एन माइनस ए प्लस वन अपॉन डी बराबर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। हाँ या ना बोलो? मैंने कुछ गलती कर दी क्या? हाँ या ना बोलो ना? तो ऐसा कर लो, इसका एलसीएम जरा ले लेना। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? एन बराबर क्या आ जाएगा? एन बराबर क्या आ जाएगा? एल माइनस ए प्लस डी अपॉन डी। हाँ या ना? अब एन की वैल्यू यहाँ उठा के पटक दो, आंसर क्वेश्चन सॉल्व। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ सर हो गया? अरे डी निकालना था, डी फंसा हुआ है, देखो इधर डी फंसा हुआ है। एन की वैल्यू रखो तो क्या रखोगे? एन की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा? एल माइनस ए प्लस डी अपॉन टू डी। ये हो गया ए प्लस एल। हाँ या ना? ऐसा कुछ दिख रहा है दोस्त? थोड़ा सा मेहनत है। यस टू सर। डी एस बराबर क्या हो जाएगा? एल माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस डी इंटू ए प्लस एल। अब डी वाले टर्म को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू, डी कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा ए प्लस एल माइनस टू एस। डी की वैल्यू क्या आई? ए स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एल माइनस टू एस। ऐसा कुछ आ रहा है क्या दोस्तों, प्रियजनों? ऐसा आ रहा है कोई ऑप्शन? हाँ बिल्कुल आ रहा है दोस्त। कहाँ गया जुबैर? ऑप्शन मैच कर लो। मैच कर रहा है सर। ऑप्शन? ठीक है, ऑप्शन मैच कर लो, यस यही सर। आंसर है। और भी मेथड थे, मैंने सर इस है। मेथड से किया। तुम और भी मेथड यूज कर सकते थे, तुम डायरेक्ट लिखते कि सर एस बराबर क्या कर दूं? एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई ऐसा भी कर सकता था, तो भी वो आंसर तक पहुंच जाता। कैसे? एन की वैल्यू यहाँ पे रख देता, एन की वैल्यू क्या करता? पुट कर देता। अब एन की वैल्यू कहाँ से आती? वो लिखता टी एन, टी एन बराबर एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो फिर तुम एन की वैल्यू यहाँ पुट करते ना, एन की वैल्यू यहाँ पुट करते तो भी आंसर आ जाता। हाँ या ना? कितने लोगों को समझ में आया? तो तुम जैसे खेल करना चाहो वैसे खेल कर यस सर, सकते समझ हो। में आ गया। जुबैर भाई समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो हम आगे करते हैं, सम का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और कोई तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे क्या जुबैर? एक क्वेश्चन एन ए टर्म पे और कर लो, फिर हम आगे सम पे क्वेश्चन करेंगे। सर आप टेस्ट वेस्ट लोगे क्या? क्या? टेस्ट वेस्ट। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही ब्रो। रेशियो ऑफ एन ए टर्म ऑफ एपी, ठीक है, इतना दिया हुआ है। द रेशियो ऑफ एन ए टर्म ऑफ टू एपी, द रेशियो ऑफ एन ए टर्म ऑफ टू एपी, दो एपीज हैं जिनके एन ए टर्म का रेशियो इतना है। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सिक्स टर्म, द रेशियो ऑफ दियर सिक्स टर्म।
सिक्स टर्म। यार मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बन रही, मैं क्या करूं यार। चलो गाइस सॉल्यूशन करो तुम लोग, मैं राइटिंग के बारे में सोचता हूँ। तो बहुत ही लल्लू सवाल है मेरे नजर में तो, पर एक दो प्रैक्टिस तो करवाना पड़ेगा ना। तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें से किसको आ रहा है एपी किसको नहीं आ रहा है। तो देखो मुझे बोला है रेशियो ऑफ सिक्स टर्म, तो सिक्स टर्म पहले एपी सर का 11/15, A1 का, 11/15 और सिक्स टर्म दूसरे A1 का, सर, 11 दूसरे रेशियो A2 का। 15। दोनों में n बराबर 6 रख दो, तो बोलोगे 6, 4 × 6, 4 × 6 + 1 अपॉन 3 × 6 - 3। n बराबर 6 पे निकालना है तो n की जगह 6 रख दो, तो क्या है 4 × 6 = 24, 1 25 है ना। 18 - 3, 18 - 3 कितना होता है गाइस, 15 होता है मेरे ख्याल से। तो ये हो गया 50, 25, 5 3 15 आंसर। कितने लोगों को समझ में आया। ओके सर, आ गया। यस सर। आ गया। चलो हम सम पे लल्लू, अब सम पे क्वेश्चन करते हैं। टीएन पे बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक सर है। इसका मैंने एनएथ बुक में सोल्यूशन देखा सर, बुक में सर बड़ा पता नहीं सोल्यूशन समझ में नहीं आया कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सर। इस वाले का ही इस वाले का ही सर ये है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 10th क्लास। अरे एनसीईआरटी का है कहीं का, वो हमें क्या, हमें तो मेथड पता है, मेथड सर ऐसे ही सोल्यूशन करना है। समझ में नहीं आया, उसमें पता नहीं कैस कैस करा रखा था। अरे बोल रहा है कि देखो फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सिक्स टर्म, छठवें टर्म का रेशियो बताओ। तो एन बराबर 6 रख दूंगा तो छठवां टर्म मिल जाएगा। यस इस सम ऑफ थोड़ी ना सर, पूछ यस रहा सर। है कि इनके सम का सम के छह टर्म के सम का रेशियो बताओ, तब तो अलग बात होती। ये डायरेक्ट 6 टर्म का रेशियो पूछ रहा है, छठवां टर्म का रेशियो पूछ रहा है। खत्म बात, n बराबर 6 रख के हटाओ, बोलो भाग। अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके सर। बहुत लल्लू सवाल था ये, ऐसे सवाल पे टाइम नहीं वेस्ट करना। अपने लोग अच्छे सवालों पे ओके। चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सम पे कुछ सवाल करते हैं। इन्होंने तो सफीकार वाले बुक में तो इन्होंने ज्यादा क्वेश्चन दिया ही नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। इन्होंने नहीं दिया तो मेरे पास तो बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे हैं, मैं कर देता हूँ। हाँ चलो पहले पहले बताओ द सम ऑफ सीरीज। अच्छा क्वेश्चन नंबर 50 देखो सफीकार वाले बुक से, मैंने भेजा नहीं है ना अभी, आज भेज दूंगा। सम ऑफ सीरीज 2, 5, 8, 11 इज 60100, then find the number of terms। ए ऑप्शन 150, बी ऑप्शन 200, सी ऑप्शन 3025, डी ऑप्शन 4555। तो आपको बताना है कि कितने नंबर्स को जोड़िएगा तो इतना नंबर बनेगा, कितने नंबर का सम इतना आएगा। कितने लोगों को सवाल समझ में आया, पहली बात। हाउ मच ऑफ यू आर कंफर्टेबल विद क्वेश्चन, बोलो भाई। जुबैर, यस सर, समझ गया। यस यस हाँ समझ गए तो आंसर करके बताओ, आंसर करके बताओ। इसके बाद अभी ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो तुम 10th में करे भी नहीं होगे, तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे तोते। यार पता है ईयरफोन लगाए लगाए कान दर्द करने लगता है। चलो भैया, हेलो जुबैर, जुबैर
Yes, sir. कहाँ है? Yes, sir. देखो मैं तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन बना दे रहा हूँ, ठीक है? अगर कोई वहां पे स्पैमिंग करेगा तुम उसे भगा होगा देना, अगर मैं नहीं रहूंगा तो, ठीक है? Okay, sir. तुम में से कोई और भी है व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे? ज्वाइन तो क्या है? अच्छा ज्वाइन किया, तुम सबको बना दे रहा हूँ एडमिन जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं। ओके चलो भाई अपन लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने नहीं निकाला, किसी बच्चे से नहीं हुआ। मतलब क्या ही महारथी बनोगे तुम लोग। चलो मान लिया एन टर्म का सम, एन टर्म का योगफल इतना है, तो मैं एसएन का फार्मूला लिखूंगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व लग रहा है करना नहीं सीखे तुम लोग। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हाँ या ना? एसएन की जगह लिख दो 60100 बराबर n/2 2 इंटू 1, ये 4 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, ये कितना होगा? 3 होगा मेरे ख्याल से, है कि नहीं? इसका इधर मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा? 0 0 2 0 12, ऐसा हो जाएगा आई थिंक। या मत करो सर मल्टीप्लाई, ये चार इसको कहाँ इधर से आया? भेज दो। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 4 ही होगा, बस 2 नहीं होगा, सिर्फ 4 होगा। 2 दूनो 4 होता है, तो मैंने 2 और 4 दोनों लिख दिया। तो यहाँ कर दो 3/2, तो ऐसे लिखो। यहाँ पे x से n से मल्टीप्लाई करो, n प्लस n स्क्वायर 3/2 माइनस n, हाँ या ना? कितने लोगों को बात समझ में आ रहा है? यस सर। अरे मैंने कुछ गलती कर दिया ना, 2 बचेगा, 2 2 ना 4, तो ये होगा 2n प्लस 3/2 n स्क्वायर माइनस 3/2 n। अब ठीक है मेरे ख्याल से, अब ठीक है। अब कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं हुआ है आई थिंक। हुआ है तो बता दो, मेरा कैलकुलेशन बहुत ही रद्दी है, ठीक है? बहुत बेकार कैलकुलेशन हो गया मेरा जब से कैलकुलेटर यूज करने लगा हूँ। बीटेक में वैसे तुम भी आओगे तो तुम भी कैलकुलेटर ही यूज करोगे, ठीक है? क्योंकि हमारे एग्जाम्स भी कैलकुलेटर से ही होते हैं। तो देखो 2n में से कितना गया? 1.5n गया, तो n/2 बच गया, प्लस n स्क्वायर इंटू 3/2। अब भैया अब ये बन गया क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, हालत हो जाएगी खराब, ठीक है? क्यों हालत खराब होगी? क्योंकि ये हो गया 2 इंटू 60100 बराबर 3n स्क्वायर प्लस n है। कितने लोगों को समझ में आया? हाँ या ना बोलो। अरे कहाँ भाग गए? बोलो बोलो बोलो। अब इसको मुझे अगर सॉल्व करना है ना, तो मैं आंसर से ही वेरीफाई करना ज्यादा प्रिफर करूंगा। मैं लिखूंगा कि सर n कॉमन कर लीजिए, हो जाएगा 3n+1, ठीक है? अब 3n+1, अब तुम ही सोचो किसका मल्टीप्लाई कर करके हम उतना ला सकते हैं। तो अगर 150 करोगे तो 1.5 दिया, 150। अगर मैं 150 ऑप्शन में लूं तो 150 इंटू 150 का 3 गुना 450 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? 450 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4 5 1 इंटू 150, ठीक है? अब इसको तुमको सॉल्व करना है। देख लो इधर कितना है, उधर तो 2 जीरो था, इधर एक ही जीरो आ रहा है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, हाँ या ना? कितने लोग कह रहे हैं मेरे साथ? अरे बोलो यार, Yes, sir. कहाँ गया क्वेश्चन?
ये तो रिजेक्ट करते हैं, 200 पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या 200 वाला कैसा रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, तो 200 वाला देखो कैसे रिस्पॉन्स करेगा। मैं इसको 200 करूंगा और द्वितीय 600 होता है, 600 में एक जोड़ूंगा तो 601 हो जाएगा। ध्यान से देखो, तो ये डबल जीरो हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 एकन 2, 2 एकन 2 क्या भाड़ में जाए, 2 से मल्टीप्लाई। देखो 200 को क्या कर लो, 2 कर लो, इंटू 100 कर लो, इंटू 601 कर लो। देखो 601 के आगे 2 जीरो मिल गया, मैच कर गया, और 2 भी मैच कर गया, इसका मतलब यही वाला आंसर है। समझ गए? तो तुम्हारे एग्जाम में यस ऐसा सर। पॉसिबल है कि तुम उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व ना कर पाओ। ध्यान से देखना, ऐसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में तुम्हें दिक्कत हो सकता है, सॉल्व तो हो ही जाएगा लेकिन तुम्हें थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि इधर वाला नंबर बड़ी लार्ज है, लार्ज नंबर नहीं दिख रहा है तुम्हें। तो उसको हम क्या करेंगे, यस सर। ऐसे ही करके वेरीफाई कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारे आंसर को सेटिस्फाइड कर रहा है। कभी कभी हम आंसर से भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ में आया? हाँ या ना बोलो। ये देखो कितना इजीली उन्होंने यस ऐसा सर। सेट ही किया था कि तुम इजीली कर लो। हाँ या ना बच्चा लोग, समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, जनरल अगर कभी सम निकालने को बोले, बोले कि दो क्वेश्चन में दे कि 2 4 6 8 है, अगर 20 टर्म का सम निकालने को बोले तो कैसे निकालोगे? बोलोगे इजी है, बताओ कैसे निकालोगे? फॉर्मूला बोलो भाई, लगा के। निकाल सर लगा के ये क्या निकालो। क्या बोले, ये क्या? क्या आप लिखे हैं, 2 4? सम ऑफ 20 टर्म, 2 4, सॉरी मैं जीपी लिख दिया हूँ, ये जीपी बन गया था। 6, सम ऑफ 20 टर्म, सम ऑफ 20 टर्म। ठीक है, सम ऑफ 20 टर्म्स, 20 टर्म्स का सम निकालना है आपको। 420। 420, बहुत ही इजी सवाल था और आपने निकाल भी लिया। कैसे निकाला? आप बोलोगे एस बराबर क्या लिखे होंगे, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा आपने बोला होगा। n/2 मतलब 10, ये 2a 4 प्लस n-1, 19 चौको, 19 चौको 19, 19 दूना 38 है, ये हो गया 42, 42 में 10 का मल्टीप्लाई किया, 420 आंसर। देखो भाई 420 आंसर लेके आ रहे हो तुम लोग। ठीक है, ओके। तो यस अभी हम सर। सम का ही क्वेश्चन एक दो और लिखेंगे, और उसके बाद से मैं तुम्हें सम में भी एक दो ट्रिक्स बताऊंगा, और फिर और भी अच्छे क्वेश्चन लूंगा ना, तब तुम्हें मजा आएगा और ज्यादा। ठीक है, देखो बाकी तो हम सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से ही सीख लेंगे जब तुम डीपीपी लगा के अपने सर मुझसे डाउट्स पूछोगे। हाँ बोलो। सर ये क्वेश्चन नंबर सर जैसे 20 ये 1921 है, ये किस टाइप से होंगे सर? 90 में बता चुका, 19वां बता चुका ना। सर 21। सर कहीं चले गए क्या? हेलो हसन, हसन। आप बोलो, सर चले गए? सर चले गए ना? हाँ, छुट्टी।
आपको याशीन, हशान, यस एम आई सर। ठीक है। यस तो ये Yes, आज sir. का क्वेश्चन करो, आज का क्वेश्चन करो, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन फिर से करो। अब देखो ये जो क्वेश्चन होगा ना बहुत ही इजी होगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल होगा। आज का सेशन भरे लल्लू रहा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, लेकिन कल का सेशन बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे क्वेश्चन का तुम नाम तक नहीं सुने होगे। जो लास्ट में क्वेश्चन है ना जुबैर, जो लास्ट में क्वेश्चन है सारे हम कल देखेंगे। अभी तुम बेसिक क्वेश्चन करके आना, ओके कम से कम लेके सर। सीट से अपने। ये 21 किस टाइप से होगा सर ये? 21 में बता दे रहा हूँ। चलो तुम लोग ये करो, मैं जुबैर को 21 बता रहा हूँ तब तक, ठीक है। सभी लोग कम से कम कब कहाँ तक 35 तक करके आएंगे, 30 तक सर करके आएंगे, ठीक है। सर आपकी कोई स्क्रीन नहीं दिखती। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही। सही सजेशन दिया भाईजान आपने, ठीक है। तो देखिए भाईजान, आप मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं दिख रही है, एक बार कंफर्म करिए। यस सर। अब मैं जुबैर का सवाल हल करता हूँ, ठीक है। मोहम्मद जुबैर। अच्छा इसका नाम सुनता हूँ तो मुझे जन्नत जुबैर की याद आती है। कौन थी वो? चलो अरे नहीं, मुझे नहीं बहुत ज्यादा पता। फेमस उमस थी। अरे नहीं तुम ही नहीं जानते, चलो कोई बात नहीं यार। अच्छा खैर छोड़ो, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन बोला है, इनका जो प्रश्न आया है वो है क्वेश्चन नंबर 21। इफ -1 कॉमा k + 1 कॉमा 3k - 1 आर इन AP। तुम लोग सभी लोग ऊपर वाला करो, मैं जुबेर को एक क्वेश्चन बता दूं। देन के क्या होगा, देन के क्या होगा, के क्या होगा? महालल्लू सवाल। अगर ये तीन 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 नंबर्स ABC AP में होते हैं तो बीच वाले का दुगना अगल बगल के सम के बराबर होता है, हाँ या ना बोलो। अगर 3 टर्म AP में हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो जुबैर, मैं अभी यस सर। बताया हूँ ये सवाल लेकिन तुम भाग गए थे। ABC AP में है तो बीच वाले का दुगना AC के बराबर होता है, ये हमेशा याद रखना है, A + C के बराबर होता है। कैसे आया मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो अगर AP में है तो इसका अंतर बराबर, इसका अंतर बराबर होना चाहिए, तभी तो AP में है। जैसे 2 4 6 यस AP में सर। कब है? 4 - 2 = 6 - 4। अगर ऐसा हो रहा है तो AP में है। तो B ओके - सर। A = C - A। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सॉरी C - B ऐसा लिख सकता हूँ। B को इधर ले आऊँ, A को इधर ले आऊँ, मैं बोलूंगा B + B यस = C + A। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2B = A + C। तो बीच वाले का दुगना करो तो बोलोगे 2k + 2 बराबर, इन दोनों का सम कर दो तो क्या हो जाएगा 3k - 2। अब इसको माइनस वाले को इधर ले जाओ, के वाले को इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा 4 बराबर 3k - 2 के, तो k = 4 हो गया। अभी सेम क्वेश्चन पीछे मैं करवाया हूँ लेकिन आप चाह रहे थे तो मैंने कर दिया, ठीक है। सर अब एक क्या क्वेश्चन आ इजी गया, क्वेश्चन नहीं इजी दिया क्वेश्चन है है? लेकिन जुबेर भाई को नहीं नहीं आ नहीं। रहा था। ये वाला आ गया, ऊपर वाला आ गया, सम ऑफ फर्स्ट एंड हाँ टर्म ऑफ AP। हाँ आ गया सर। 4 आंसर आया। बताओ। क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर था 4। हाँ ऑप्शन में 4 है। पहला ऑप्शन है A = 1, यस सर। B = 2, ठीक है, C = 3 और D = 4, ठीक है। 4 आएगा भी, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे, देखो। अगर आपने निकाला है तो आप बहुत सही कर रहे हैं काम, ठीक है। अपने कार्यों को जारी रखिए, मैं आगे करता हूँ इसको यस सॉल्यूशन सर करते 4 हुए। आया। हाँ बिल्कुल। देखो SN दिया है तो मैं S1 निकाल लूँ। सम ऑफ फर्स्ट टर्म किसके बराबर होगा? T1 के बराबर ही होगा, T1 के बराबर होगा। अरे पहला टर्म का सम निकाल रहे हो तो पहले में कौन जुड़ा है? कुछ नहीं जुड़ा है, तो T1 के बराबर होगा। ये क्या होगा? 1 रख दो, 5 आएगा। S2 निकालो, S2 क्या होगा? सम ऑफ 2 टर्म क्या होगा? दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, हाँ या ना? S2। तो N = 2 रख रहे हो तो S2 आ रहा है तो 2 रखो। 2 × 2 की घात 2 + 3 × 2। 2 2 = 4 2 = 8, 8 + 6, 8 + 6 कितना होता है? 8 6, बोलो गाइस। 14, ठीक है। अब हमें पता है T2 - T1 बराबर क्या आ रहा है? मैंने मिस्टेक कर दिया क्या यार? पहला टर्म निकाला S2 निकाला, अरे T2 + T1 भाई, दिस इज T2 + T1। अरे सम ऑफ 2 टर्म क्या होगा? पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म ना। अरे यस फर्स्ट सर। टर्म प्लस टू सेकेंड टर्म ना। तो पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म होगा ना, मैं माइनस लिखा था, गलती कर दिया था, ठीक है। अब T2 यहाँ से निकाल लो, T1 को इधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा? 14 - 5, 14 - 5 क्या होगा? 9 होगा।
यस ध्यान सर, से देखो, सेकंड टर्म 9। फर्स्ट टर्म इज 5, सेकेंड टर्म इज 9, तो डी क्या होगा? डी होगा T2 माइनस T1, मतलब दोनों का डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा आंसर। अब ट्रिक सुनो, ट्रिक सुनो, ध्यान से सुनो, ट्रिक सुनो। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर यू अ ट्रिक। पहले मैं ट्रिक को क्या करूंगा ना, मैं ट्रिक को तुम्हारे सामने ही क्या करूंगा, इसको इधर कोने में पड़े रहने दो, अभी इस पे आएंगे, दिख रहा है ना कोने में। अब हम पहले ट्रिक निकालते हैं और ट्रिक से इस क्वेश्चन को मैं वेरीफाई करूंगा। तो हैशटैग मार के लिख लो ट्रिक। नहीं याद रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम जैसे इधर किए हैं ना जनरल मेथड से, वैसे ही कर लेंगे, लेकिन ट्रिक याद रहेगा तो टाइम बच जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं एग्जाम में। अब ट्रिक देखो, 5 सेकंड में आंसर बोलने वाला। पहले तुम एसएन का फार्मूला तो मुझे बता दो क्या होता है। यही होता है ना गाइज, मेरे प्यारे साथियों, ऐसा ही कुछ होता है, मैंने तो ऐसा ही पढ़ा है। तुमने कुछ और पढ़ा हो तो बोल दो। देखो ये क्या है, एन इंटू ए, तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, एन ए प्लस एन बाई टू स्क्वायर इंटू डी माइनस एन बाई टू इंटू डी। इस बात से तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है मित्र? हेलो दोस्त, यस सर। इस बात से नो कोई सर। तकलीफ तो नहीं है ना? नो सर सर। नो। तो मैं एस एन बराबर क्या लिख सकता हूँ, एन स्क्वायर डी बाई टू प्लस एन ए माइनस एन बाई टू डी। ये ज्यादा अच्छा तरीका है। दोस्त जुबैर, यस सर। चले गए सब।